छायाकार बंधु और इस मौके पर जनसंपर्क विभाग के अधिकारी का अभी हमारे सचिव ने बताया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस बना रहे हैं और जनवरी में प्रारंभ हमने किया था। संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया था पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस मनाया जाएगा। उसी कड़ी में जनवरी महीने में फरवरी मार्च अप्रैल में मनाया हम लोगों ने है, कई कार्यक्रम किए हैं। हाल में 30 मार्च को देश के लोकप्रिय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे बापू सभागार में जाकर, और इस बार हम लोग आगे का प्लान कर रहे हैं। और इस महीने में अभी विशेष बैंकिंग अभियान हमारा है और आप सबको हम जानकारी देना चाहेंगे कि बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1914 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के किसानों, मजदूरों, गांव में रहने वाले लोगों को जोड़ना और किसानों को मदद पहुंचाना। वर्ष 34 तक उड़ीसा में भी इसमें सम्मिलित। वर्ष 96 में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शेड्यूल कोऑपरेटिव का दर्जा दिया गया। वर्तमान में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 13 शाखाएं हैं एवं 23 जिला सहकारी बैंक संबंध। वर्ष 11 तक बैंक में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली लागू थी। 2011 के बाद नाबार्ड के सहयोग से और हम लोगों ने कोर बैंकिंग सिस्टम लागू किया। बिहार राज्य के सहकारी बैंक ने सफलतापूर्वक लागू किया, फिर तो उत्तर भारत के राज्यों में अग्रणी भी रहा। राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा अन्य व्यवसायिक बैंकों के भांति निम्न सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आरटीजीएस, नेट सर्विस, आईएमपीएस फैसिलिटी, रुपए एटीएम डेबिट कार्ड, बिहार फसल सहायता योजना का डीबीटी मात्र किसानों को भुगतान, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, बिहार राज्य के धान प्राप्ति योजना संबंधित भुगतान, यानी राज्य में किसानों का धान अधिप्राप्ति जो हम करते हैं गेहूं का जगह वो सहकारी बैंक के माध्यम से हम करते हैं और किसानों को 48 घंटे के अंदर में भुगतान करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में 45 लाख एमटी का लक्ष्य हमारा था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने 88% धान प्राप्त किए। अभी गेहूं का चल रहा है, 15 जून तक गेहूं का चलेगा और दोनों योजनाओं में हम किसानों को ससमय राशि का भुगतान कर रहे हैं करके। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि कई और सुविधाएं, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, माइक्रो एटीएम, क्यूआर कोड, ऐसे अनेक सुविधाएं हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। और आगे बिहार में कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं कि संख्या जो हमारा जाकर के है वो हमारा है, मतलब एक स्टेट लेवल का बैंक हमारा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारा पटना में कार्य करते हैं। उसके तहत पूरे राज्य में 30-23 जिलों में जिला स्तरीय सहकारी बैंक हमारा जाकर और 13 हमारा स्टेट लेवल के बैंकों के साथ ब्रांच है और 200 लगभग 77 वो हमारा मतलब जिले के बैंकों के तहत ब्रांच की शाखाएं जाकर के। कुल मिलाकर राज्य में 290 ब्रांच हमारे जाकर के हैं। इसका एक ही उद्देश्य है जाकर के किसानों को सहयोग करना, जाकर उसी उद्देश्य से बनाया गया और अच्छी प्रगति है जाकर के। और बैंक के माध्यम से किसानों के साथ साथ हम वहां राज्य में रहने वाले बड़ी संख्या में जो गरीब लोग जाकर के उनके लिए योजना हम लाए हैं जाकर। उसमें हम लाए JG, गरीबी और बेरोजगारी दोनों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जाकर के लॉन्च किया है जाकर के। उसका अच्छा परिणाम भी मैं देख रहा हूँ जाकर के। और बड़ी संख्या में राज्य के जो हमारे गरीब भाई बहन है जाकर के और भाई बहनों को हम लोग समूह बना करके ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, और उसके तहत अभी तक हम लोगों ने 10,414 व्यक्तियों को बकरी पालन के लिए, गौ पालन के लिए, छोटे व्यापार करने के लिए
40 करोड़ 44 लाख का लोन सैंक्शन किया जाएगा। 31 दिन 25 तक 256 करोड़ 82 लाख रुपया किसानों बांटने का हमने काम किया है। और उसमें भारत सरकार का मतलब 3% का अनुदान है, राज्य सरकार का 1% अनुदान है, 3% के ब्याज पर सुविधा बैंकों को दी जा रही है। उसी तरह बिहार में स्वयं सहायता समूह, यानी अभी तक हमने कुल मिलाकर 56 समूह बनाए जा करके, और वहां भी छोटे छोटे कारोबार करने के लिए महिलाओं को, युवाओं को, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को हम सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं करके। और आगे भविष्य में हम चाहते हैं, हम लोगों ने आरबीआई से लिखा है, प्रचार हमने किया है कि 15 और जिले में, राज्य में 38 जिले हैं, 23 जिले में हमारा बैंक कार्यरत है, 15 जिले में और इसका विस्तार करने को लेकर, और राज्य में 534 हमारा प्रखंड जाकर के 290 ब्रांच खुला हुआ है, और लगभग 144 और ब्रांच खोलने के लिए अपने आरबीआई को पत्र लिखा जाकर आशा हम करते हैं जैसे अनुमति प्राप्त होगी इन कार्यों का विस्तार भी करने का काम करेंगे जाकर के। और एक ही उद्देश्य हम सबको जा करके किसानों तक पहुंचना, किसानों को मदद पहुंचाना। और हाल में हमने योजना लॉन्च किया, पुरानी योजना हमारी थी उसको तेजी लाने को लेकर के, वो हमारा है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन, भेजफेड, जहां भी हम प्रगति हमारी है 470 प्रखंडों में समिति हमारी गठित हो गई जाकर के, और कुल मिलाकर 4 यूनियन बन चुका है। 15 जून तक राज्य के सभी प्रखंडों में उसका गठन हो जाएगा, 9 यूनियन बन जाएंगे, और तब फेडरेशन बन जाएगा हमारा। जिस तरह से मतलब बिहार में विश्वमान जाकर इस हाल में चुनाव हुआ, जानकारी आप सबको है जाकर, उसी तरह से भेजफेड भी आने वाले समय में जो बिहार की सब्जी बर्बाद होती है, 30% बर्बाद सब्जी हो जाती है कोल्ड स्टोर का भाव में, हम सभी प्रखंडों में 1 करोड़ 14 लाख योजना हमारी है। 10 टन का कोल्ड स्टोरेज है, 20 टन का गोडाउन है, और बाकी में कार्यालय, शॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी जाकर। अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने 25 और दूसरे चरण में 39 64 स्थानों के लिए स्वीकृति मिल गई है। काम शुरू वहां पर है, जून महीने में बनकर 25 जगह तैयार हो जाएगा। पटना का हरि संघ है, तिरहुत प्रमंडल का वहां पर तिरहुत यूनियन है करके, मिथिला में मिथिला संगठन काम कर रहा है, और मगध में, और अभी आज ही हमने 13 और संगठन किया जा रहा है। सभी प्रखंडों में मैंने पीबीसीएस के आधार संरचना के लिए 1 करोड़ 14 लाख की राशि दे रहे हैं। 10,000 स्क्वायर फीट में उसका निर्माण कराने का काम किया जा रहा है। और अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर 6 से शुरू किया था अभियान, हम लोग ने 13 तक बिहार के सभी 5 प्रखंडों में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष अंतर्गत जो कार्यक्रम किए गए, कुल 1023 स्थलों पर सहकारिता जागरूकता अभियान, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 सप्ताह की अवधि में विशेष बैंकिंग कार्यक्रमों के माध्यम से 805 पंचायतों तक सेवा पहुंचाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु 14 माइक्रो वितरित किए गए। 1732 से अधिक नए खाते खोले गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन में गति मिली है। वितरित ऋणों के अंतर्गत 60 लाख है ना, 60,50,000 प्रभावी वसूली से कोशिश की गई है। 1 करोड़ 42 से अधिक की राशि किसानों को वितरित किए गए हैं करके। केसीसी रिन्यूअल हमने किया है 603 खाताओं का, और 4 करोड़ 22 लाख 10 रुपए की राशि का वितरण किया गया है। राज्य भर में 325 से अधिक किसानों को ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, स्वयं सहायता समूह तीनों के अंतर्गत लगभग 1.40 करोड़ की राशि वितरित की गई है। यानी कुल मिलाकर सहकारिता को बढ़ावा देना, और आज की बड़ी आबादी जो गांव में रहती है, हमारा मानना भारत की आत्मा गांव में बसती है, और सबसे बड़ी आबादी लगभग 85% लोग गांव में रहते हैं। उनका मुख्य आजीविका कृषि जाकर के। और बिहार की सरकार जब
बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में 2005 में सरकार बनी, तो हम लोग 2008 में कृषि रोड बनाने का काम किया। उसके माध्यम से गोडाउन बनाए जा रहे हैं करके हैं, ताकि किसानों का जो उपज होता है रखने की व्यवस्था अच्छी हो जा करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वही देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2021 में कृषि मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग किया गया और अलग अस्तित्व में काम कर रहा है। और योजना है सहकारिता समृद्धि कोड जाकर देश के किसानों के बीच में मतलब उनको उपज का सही दाम दिलाना जाकर के। तो कुल मिलाकर बैंकों के माध्यम से हम जा रहे हैं गाँव में। हमारा उद्देश्य है सहकारिता बस के मौके पर आज हमने लगा कि आप सबों के माध्यम से राज्य की 14 करोड़ जनता तक खबर जाए जाकर के हम क्या कर रहे हैं, आगे करने की हमारी क्या योजना जाकर के है। तो आगे इसमें और तेजी लाएंगे और हम लोग का लक्ष्य कि आने वाले चालू वित्तीय वर्ष में एक तो बैंकों का विस्तार मतलब हो, दूसरा हम चाहते कम से कम और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप स्वयं सहायता समझ जुड़ कर 1 लाख लोगों सहकारिता बैंक से जोड़ करके समूह में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, जो बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार दे रहे हैं। तो हम लोग का लक्ष्य है चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख किसानों मजदूरों को जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो प्रश्न आप सबको, मेरे ही पंचायत में कोऑपरेटिव है, 12-13 में 5 करोड़ करीब निकाला गया है। मतलब में पूर्व कार्रवाई भी की गई है। ऐसी घटना कहीं घटी यदि है तो निश्चित तौर पर हम सब उसके लिए पीछे लगे हुए जा करके हैं, उसकी कार्रवाई हो रही जा करके है। कोई बचेंगे नहीं जा करके, जनता का पैसा जा करके। ऐसी कुछ जगह घटना का चर्चा आपने की है जयनगर के बारे में, निश्चित तौर पर हम अलग से विस्तार से उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा जा करके। और ये घटना घटी और ऐसी घटनाओं के प्रति सरकार सचेत जा करके है। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त आर्थिक अपराध के तरफ पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पाई वसूल हो गई। पैसा जनता का जाकर के है, जनता का पैसा लेकर जिन लोगों ने हड़पने का प्रयास किया है ऐसे लोग बचेंगे नहीं। इनको निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी जाकर के, पैसे की वसूली भी करेंगे जाकर के, ऐसे लोग दंडित किए जाए। समय सीमा है उसका? उस समय बहुत सा मामला न्यायालय में और सर न्यायालय में समय सीमा हम नहीं तय करता, आपको ख्याल इस बात का होगा। हम विधायिका हैं, विधायिका काम न्यायपालिका में तय करने का। हाँ, हम अपनी बातों को रखते हैं, हमारे वकील वहां जाकर के इन बातों को रखते हैं न्यायालय के सामने। और समय सीमा तय करने का अधिकार सरकार को नहीं है बल्कि अधिकार न्यायपालिका को। मंत्री जी एक सवाल था, सहकारिता विभाग में सबसे जो बड़ा काम हुआ ज्यादा सर्वाइवल है छोटा क्या है, क्या ऐसी घटना कहीं घटती है तो विभाग कार्रवाई करती है। नंबर 1। अभी सबसे बड़ा जो काम हुआ है राज्य के अंदर मिला करके कि हमने लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति की जाकर और उस समय हमने मतलब लगभग 4 लाख से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट 48 घंटे का भुगतान करने का काम किया जाता। ये बड़ा काम हुआ, किसानों को जाना नहीं पड़ा जाकर। किसान आए, पैक्स में दिया, पैक्स के माध्यम से हम उसका धान की प्राप्ति कर लिया, पैसे भुगतान कर दिया जाकर। ये सबसे बड़ा जो काम जो हुआ जाकर के अब गेहूं का चल रहा है। सरकार का उद्देश्य ये है सहकारिता बैंक के माध्यम से किसानों को मदद पहुंचाना। हाँ, कहीं घटना घटती यदि गड़बड़ी होती है 2025 मनाया जा रहा है, ये पूरे देश में भी मनाया जा रहा है, हम लोग अपने राज्य में भी इसे मना रहे हैं। इसका एक विस्तृत कार्यक्रम आप लोग को पूर्व में मिला भी होगा। और अभी इस महीने हम लोग का विशेष केवल बैंक से संबंधित कार्यक्रम है जो 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर के जो बैंक है और जिला स्तर के सभी बैंक और उनके ब्रांचेस हैं उन पे एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया जाने का तय हुआ है, जो अलग अलग तिथियों में निर्धारित किया गया है। जैसे कि माइक्रो एटीएम का वितरण है, ऋण वसूली का अभियान है, संयुक्त देता का जो कर्मशाला जैसे स्वयं सहायता समूह टाइप के जेएलजी टाइप के लोग हैं उनको ऋण वितरण देना, किसान क्रेडिट कार्ड नवीनीकरण, इस तरह की जो हर दिन एक कोई ना कोई एक्टिविटी उसके संबंधित कैंप जो बैंक अपने क्षेत्र में आयोजित कर रहे हैं और उसके अनुसार वहाँ पे लोगों को जागरूक भी करते हैं और उस जानकारी भी देते हैं और बैंक के गतिविधियों में शामिल होने के लिए इसमें अनुरोध भी बैंक के कर्मी किए जाए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में
17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री